अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर सांगला हिल से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादती की है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर करके मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम नवाज साहबा से और जी पंजाब से और DPO ननकाना साहब से। तो सर, मैं सांगला हिल के करीब एक गांव डेरा बघेर सिंह है, वहाँ का रशी हूँ और मेरे 2 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। और मेरे 2 बेटे दुबई में शेफ का काम करते हैं और एक बेटा 1 महीना पहले से आया हुआ था शादी करवाने के लिए। दूसरा बेटा 12 तारीख को इस महीने की 9वें महीने की वो दुबई से आया और 14 तारीख वाले दिन हमारी रस्म मेहंदी की थी। तो सांगला हिल के चौकी पंडोरियाँ उससे राणा सरवर और 5-6 और सिपाही ये रात 11 बजे मेरे घर के ऊपर हमला किया है और मेरे घर में दाखिल हो गए। और दाखिल होने के बाद वो मेरा बेटा जिसकी शादी थी उसका नाम तारक था, उसको भी अरेस्ट कर लिया और मेरा बेटा अवैस बड़ा जो कि 12 तारीख को दुबई से आया था उसको भी अरेस्ट कर लिया। हम सब घर वालों ने, मेरी बीवी ने, जो अजीज़ो अकारब आए हुए थे, सब ने उनकी मिन्नतें तरले किए भाई आप हमें क्यों ले जा रहे हैं। तो राणा सरवर साहब बोले कि आप लोगों ने फायरिंग की है, अस्तबाजी चलाई है। तो हमने बोला कि भाई कोई हमें वीडियो दिखाओ कि हमने अस्तबाजी या कोई फायरिंग की है, या गांव का कोई बंदा कह दे कि हाँ जी बिल्कुल इन्होंने फायरिंग भी की है और अस्तबाजी चलाई है। तो आप हमारे बच्चों को ले जाएं और जाके इनके ऊपर पर्चा दें। मगर हम अमानी करानी अभी भी मैं करान के ऊपर हल्फ देता हूँ कि हमने कोई अस्तबाजी नहीं चलाई और ना कोई फायरिंग की है। पर इसके बावजूद वो गाली गलोचे और कुछ बच्चियों ने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की कि चलो ये अंदर आ गए हैं, घर में ज़्यादती कर रहे हैं तो कोई वीडियो बनाते हैं। तो जो लड़कियां वीडियो बना रही थी उनको भी थप्पड़ मारे और उनसे मोबाइल छीन कर ज़मीन के ऊपर मार कर वो मोबाइल भी तोड़ दिए। और इसके बाद वो लेकर बाहर आ गए बाज़ार में। तो बाज़ार में बहुत सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे और हमारी जो बच्चियां थी, मेरी बीवी ने, सब औरतों ने जाकर मिन्नत मसाद की भाई आप हमें छोड़ दें, हमने कोई ज़्यादती नहीं की। मगर उसने कोई बात नहीं मानी। ये रात 11 बजे का वाक़या था और वो चौकी पंडोरियाँ में ले गया। और उसके बाद हम भी मगर गए। हम जनाब सारी रात उसकी मिन्नतें तरले करते रहे कि यार हमने कोई फायरिंग नहीं की, कोई ज़्यादती नहीं की, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तो आप मेहरबानी करके हमें छोड़ दें। आखिरकार सुबह 5 बजे उसने ये मुतालबा किया कि अगर आप अपने बेटों को या बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया दें। हमने सोचा भी 5 लाख रुपया हमारे पास नहीं है। तो कहने लगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं पर्चा ही दूंगा। अब सुबह हमने बारात भी लेकर जाना था, तो इसलिए हमने बहुत मिन्नतें तरले करने के बाद 1.5 लाख रुपए के ऊपर एग्री किया। वो भी रिश्वत देना हमें यानी अच्छा नहीं लगता था, मगर वो 2 सूरतों में भी, एक तो मेरे बेटे की सुबह बारात है, दूसरा ये है कि दूसरा मेरा जो बेटा है उसकी 27 तारीख की वापसी है।
अगर हमें किसी और चक्कर में इसने डाल दिया तो उसका भी वीज़ा वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने 1.5 लाख रुपया उसको दे दिया। और इसी दरमियान जब घर से उन्होंने लेकर गए हैं तो अदनान और सहेल और एक का 2-3 मुलाजमों का मुझे नाम याद नहीं है, तो इन्होंने सर्वर के ASI के अलावा इन्होंने बेटों से तलाशी ली और जो तारक था जिसकी शादी थी उसके पास 50,000 रुपया था और जो बड़ा बेटा अवैस था उसके पास वो दुबई के जो पैसे होते हैं वो दुबई के 2500 रुपया था, यानी वो कमी बेशी 1,70,000 रुपया उसके पास बनता था। तो वो पैसे भी ले लिए। अब 1.5 लाख देने के बाद हमने मुतालबा किया कि जनाब वो जो रकम बच्चों से ली है वो रकम भी वापस दे दी जाए। तो उन्होंने वो रकम भी वापस नहीं दी, बल्कि ASI साहब जो सरवर खान है उसने बोला कि अगर आप जाते हैं वहाँ से तो ठीक है, वरना मैं किसी और चक्कर में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करके आप सबको बंद कर दूँगा। तो जनाब हम डरते वापस आ गए। ये 14 तारीख का वाक़या है और 15 को हमारी बारात थी और 16 को वलीमा था। तो अब हमने दरख्वास्त दी है IG साहब के और मरियम नवाज साहबा से और DPO ननकाना साहब से भी। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती की गई है और हमारी इज़्ज़त और रिश्तेदारों में बहुत बदनामी की गई है। तो बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दिलाया जाए। शुक्रिया।